आइए तृतीय भाग में शेषांश का वाचन एवं व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवरोही लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुची व्याकुल ता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुपति के दासी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोत ही मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। आइए इस खंड की व्याख्या इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रभु ही चितव, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके चितव माने देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई चितव मही, मही माने पृथ्वी, राजत लोचन लोल, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में, झूले में। खेलत मनसिज मीन जनु, मनसिज माने चंद्रमंडल रूपी, मनसिज कमल देव की दो मछलियां खेल रही हों। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में, झूले में, चंद्रमंडल विधुमंडल माने चंद्रमंडल, डोल माने झूले में, मनसिज मीन कामदेव की दो मछलियां, कामदेव रूपी दो मछलियां, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछलियां। तो खेलत मनसिज मीन जुग जन विधुमंडल डोल, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हूं। आगे है गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी, सीता जी के वाण रूपी भंवरों को, सीता जी के वाणी रूपी भंवरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और क्यों? लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देख करके, अवलोकी माने देख करके प्रकट नहीं होना चाहती है। लोचन जल रहे लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही ठहर गया है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही ठहर गया है। जैसे परम कृपण कर सोना, ऐसे जैसे अत्यंत कंजूस व्यक्ति के घर में रखा हुआ सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके सीता जी सकुचा गईं, संकोच कर बैठी। धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और फिर अपने मन में धैर्य धारण करके हृदय में विश्वास ले आई। तन मन वचन मोरपन साचा, और विश्वास करते हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मोरपन साचा, मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और यदि मेरा मन श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में वास्तव में अनुरक्त है, वास्तव में लगा हुआ है,
तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि शंकर के दासी। तो हे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जय के जय पर सत्य सनेहु, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोत ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यदि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा तो रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं। ऐसा प्रण ठान लिया सीता ने। प्रियतन चितई प्रेम तन ठाना, श्री राम की ओर देख करके सीता ने ऐसा प्रेम प्रतिज्ञा कर ली, प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना। और जैसे ही सीता जी ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, सबके अंतर में निवास करने वाले कृपा निधान श्री राम जी ने सब कुछ जान लिया कि सीता ने किस प्रकार का प्रण किया है। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, उन्होंने सीता जी को देखा और फिर धनुष की ओर ऐसे ताका, चितव गरुण लघु ब्याल हैं, जैसे जैसे गरुण जी सांप के छोटे से बच्चे को लघु ब्याल, अत्यंत छोटे ब्याल की तरफ गरुण देख रहा हो, उसी प्रकार से राम जी ने उस धनुष की ओर देखा। आइए अगले दोहे का वाचन। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताक्यू हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड, लखन लखेऊ रघुवंश मणि। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, देखा है, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड, तो वे शरीर से अत्यंत पुलकित हो गए और समस्त ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबा करके निम्नलिखित वचन कहने लगे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? दिश कुंजरो कमठ अहि कोला, धरो धीर धर धीर न डोला। हे दिग्गजों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, दिशाओं के हाथियों से जो हाथी दिशाओं को धारण करते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, कमठ माने कच्छप, दिश कुंजरों माने दिशाओं के हाथियों, अहि कोला, कोला माने बराह, अहि माने शेष, कोला माने बाराह, दिश कुंजरों दिशाओं के हाथियों, कमठ कच्छप जो पृथ्वी को धारण करते हैं, अहि शेष नाग और कोला बाराह। धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो, धरो धरण धर धीर न डोला, धैर्य धारण करके पृथ्वी को थामे रहो, धरती डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे शंकर धन तोरा, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सकल हो सजग सुनि आयुष मोरा। मेरी आज्ञा सुन करके आप सब लोग सावधान हो जाएं। चाप समीप राम तब जब आए, नर नारिण सुर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने
जितने भी सभा में समस्त स्त्री पुरुष वहां पर उपस्थित थे, सबने अपने अपने पुण्यों का स्मरण किया। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, स्त्री और पुरुषों ने देवताओं से अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए अपने देवताओं को मनाना शुरू कर दिया। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संदेह और अज्ञान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको संदेह है कि श्री राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, और जो उनके अंदर ये अज्ञान है कि एक साधारण मनुष्य हैं, मंद महीपन कर अभिमाना, और उन नीच राजाओं का अभिमान जो अपने आप को बहुत अधिक बलवान समझते हैं। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, और इतना ही नहीं, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, परशुराम जी को बड़ा गर्व रहता है अपने वीरता पर, तो उनका जो अहंकार है, भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, उनका सारा गर्व, उनकी सारी गुरुता। सुर मुनि मरण केरि कदराई, देवताओं और मुनियों की कायरता अर्थात भय। इतना ही नहीं, सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी के मन में जो सोच है और जनक को अपने प्रण करने का जो पश्चाताप है। सीकर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण दुख है जो दावानल के समान है। शंभुचाव सब बोहित उपाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये सब के सब इस धनुष में जाकर के चढ़ गए हैं, जिससे इसकी गुरुता बढ़ गई है। शंभुचाप बड़े बोहित पाई, बड़े भारी जहाज को पाकर के ये सब के सब विपरीत परिस्थितियां उस शंभु रूपी जहाज को और अधिक गुरुता प्रदान करे हुए हैं। चढ़े जाए सब संग सहाय, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, किंतु श्री राम जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार ये सब जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं को कड़हारू, ये सब पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई इनका केवट नहीं है, कोई इनको पार करने वाला नहीं है। इस प्रकार से नर नारी मना रहे हैं, कह रहे हैं राम बिलोके, और देवताओं से मना रहे हैं कि श्री राम के भुजाओं का जो बल है वो इस जहाज को पार लगा दे, ये सबका सब नष्ट हो जाएं जो उसकी गुरुता को बढ़ाए हुए हैं। अगले पद में आते हैं, अगला दोहा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विषेखी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा। राम बिलोके लोग सब, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, चित्र लेके से देखी। कैसे हैं ये? जैसे दीवार पर चित्र बना दिए गए हों, ऐसे हिलते डुलते नहीं हैं, चित्र जैसे स्तब्ध होकर के रह गए हैं। चितई सीय कृपा यतन, तब कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। जानी विकल विशेष, और जब देखा तो पाते क्या हैं कि सीता विशेष रूप से व्याकुल दिखाई पड़ रही हैं। आइए आगे की व्याख्या। आगे की चौपाइयों का अर्थ देखेंगे। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समते ही। श्री राम जी ने देखा, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण, निमिष विहात, विहात माने बीत रहा है, निमिष माने एक एक क्षण, कल्प सम, कल्प के समान। किसके लिए? सीता के लिए। श्री राम ने देखा कि वैदेही अत्यंत व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, और उन्होंने देखा कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे
तो उसके मर जाने के बाद त्रिशित बार बिनु जो तन त्यागा, यदि कोई व्यक्ति प्यास से शरीर त्याग दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, इसके पश्चात अमृतों के तालाब भी आकर के उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी कुछ नहीं कर सकता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा भला किस काम की। का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने, समय बीत जाने पर फिर पश्चाताप करे, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। अस जिय जान जान की देखी, ऐसा जी में मन में समझ करके श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका प्रभु पुलके लख प्रीति विशेखी, और उनका विशेष प्रेम देख करके प्रभु श्री राम पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी ही स्फूर्ति से उस धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, बहुत कम समय में उसको उठा लिया फुर्ती के साथ। धमके दामिनी जी में जब लयऊ, जब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। दमके दामिनी जिम जब लयऊ, जब उसको लिया तो दामिनी माने बिजली की तरह, दमके माने चमका। पुनि नभ धनुमंडल संभयऊ, और इसके बाद जैसे उसकी प्रत्यंचा को खींचा, आकाश में वो मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। पुनि नभ धनुमंडल संभयऊ, जैसे इंद्रधनुष गोलाकार हो जाता है वैसा ही आकार उसका हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी समय सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग डर गए। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और तीनों लोकों में भयंकर ध्वनि का कठोर शब्द व्याप्त हो गया। आगे छंद है, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कूरुम कलुमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। इस प्रकार से इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि घोर कठोर शब्द से, रव माने शब्द, भरे भुवन घोर कठोर, रवि बाज तज मारगु चले। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए, लोकों में वो ध्वनि भर गई। रविबाजी माने सूर्य के घोड़े, तजी मार्ग चले, मार्ग छोड़ करके चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि, दिग्गज चिघाड़ने लगे। दिग्गज दिशाओं के गज हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही अहि, धरती डोलने लगी।
अहि शेष कोल वाराह कूरम कच्छप कलमला गए, विचलित हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीन है, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख कर के सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, जय जयकार बोलने लगे। इस प्रकार से यहाँ तक की व्याख्या संपन्न हुई। जहाँ भी कठिन शब्दों में आपको समस्या आए उन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसका ठीक से वाचन करके इस भाग की व्याख्या स्वतः करने का प्रयास करिएगा। जो भी समस्या हो जूम ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इस खंड से संबंधित अपने समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।